स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ए 2005, बी 2011, सी 2013, डी 2016। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2013। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को वर्ष 2013 को अधिनियमित किया गया था। यह खाद्य सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण में एक आमूलचूल परिवर्तन को इंगित करता है, जहां अब यह कल्याण के बजाय अधिकार आधारित दृष्टिकोण में बदल गया है। इसके तहत ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की गई थी? ए 1954, बी 1959, सी 1962, डी 1970। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1954। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। साहित्य अकादमी पुरस्कार उपन्यास, कविता, निबंध और नाटक जैसी श्रेणियों में असाधारण साहित्यिक योगदान को सम्मानित करते हैं। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 19 जून, डी 25 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 21 मार्च। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की शुरुआत वर्ष 1971 में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित विश्व वानिकी दिवस से हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में 21 मार्च को वन दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय है वन और भोजन। अगला प्रश्न है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य के हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है। यह कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। इसे 1955 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और वर्ष 2013 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सहयोग से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड वेरेजली, डी लॉर्ड लिटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लॉर्ड कैनिंग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश काउंट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, मद्रास के मायलापुर तथा ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ए हिंदू धार्मिक केंद्र, बी शिल्पकला केंद्र, सी व्यापारिक केंद्र, डी बंदरगाह नगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हिंदू धार्मिक केंद्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मद्रास के मायलापुर तथा ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध हिंदू धार्मिक केंद्र से था। बाद में आरकोट के नवाब ट्रिप्लिकेन में जा बसे, जो बाद में मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? ए सूरत, बी बम्बई, सी मद्रास, डी बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बम्बई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध मजबूत हुए। बम्बई सरकार तथा भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बम्बई को भारत का सरताज शहर घोषित किया, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ए नगर नियोजन, बी जन स्वास्थ्य, सी शिक्षा, डी पुलिस सुधार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नगर नियोजन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लॉटरी कमेटी का गठन नगर नियोजन के लिए किया गया था। इसका नाम लॉटरी कमेटी इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी, अर्थात शहर के विकास की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार अपितु नागरिकों की भी थी, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कालीघाट चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कलकत्ता। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कालीघाट चित्रकला का संबंध कलकत्ता से था। कालीघाट चित्रकला का उद्गम लगभग 19वीं सदी में कोलकाता के कालीघाट मंदिर में हुआ, ऐसा माना जाता है। इस चित्रकला में मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं तथा उस समय पारंपरिक किंवदंतियों के पात्रों के चित्रण विशेषतः देखने को मिलते हैं, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को।
हाल ही में खबरों में रहा नेजा मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता था? ए वाराणसी, बी अयोध्या, सी संभल, डी मेरठ। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।